तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो यूनिट जो है वो थर्ड कर रहे हैं। यूनिट 3 के टॉपिक नंबर 6 पर हम आज बात करेंगे। इससे पहले जो है टॉपिक 1 से लेकर के 5 तक पर हम बात कर चुके हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 6 पर। ठीक है ना। तो आप तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। अब एग्जाम नेक्स्ट मंथ 13 तारीख को है, तो आप अपने कंटेंट को अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। आइए हम बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड के टॉपिक नंबर 6 पर। ठीक है ना। ओके, चलिए चलिए। तो टॉपिक नंबर 6 जो है वो बात करता है कि बच्चों के शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास की समझ, यानी कि फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये बात करता है बच्चे के फिजिकल और साइकोमोटर डेवलपमेंट के बारे में हमें समझना है। यानी कि बच्चे के शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास के बारे में हमें समझना है। हम बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में बात कर चुके हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के टॉपिक में। वहां देखेंगे तो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक नंबर 5 था शायद, हाँ 5 ही था। यहाँ जो है इस फिजिकल डेवलपमेंट को फिर से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के संदर्भ में यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में ये क्या कहना चाह रहा है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ इसको थोड़ा सा अलग तरह से बात की है। तो यहाँ हम दो चीज समझेंगे, एक है शारीरिक और दूसरा है मनोगत्यात्मक विकास, फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो बच्चों में शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास का अर्थ ये जानना है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके शरीर और उसकी गतिविधियां कैसे बदलती है। यहाँ शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास का अर्थ ये जानना है कि जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके शरीर और उसकी शरीर में गतिविधियां कैसे बदलती है, इस बात को हमें समझना है। बॉडी और उसके मोमेंट, बॉडी का मोमेंट कैसे चेंज होता है जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, इस बात को हमें यहां समझने की कोशिश करना है। आइए पहले हम समझते हैं कि ये शारीरिक विकास क्या होता है ना, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। तो शारीरिक विकास में हम बात करते हैं कि बच्चों का शरीर कैसे बदलता है। एक बच्चा जो है उसका बॉडी फिजिक्स, शरीर कैसे बदलता है। वो कैसे रेंगना, चलना, चढ़ाई करना, दौड़ना, मोटरसाइकिल चला का सवारी करना इत्यादि जैसे काम करना सीखते हैं। यानी शारीरिक विकास में यहाँ पर हम बात करते हैं कि बच्चे रेंगना यानी क्रूएल, चलना यानी वॉकिंग, चढ़ाई करना यानी क्लाइंबिंग, रनिंग दौड़ना, राइडिंग ए बाइक मोटरसाइकिल की सवारी करना इत्यादि कैसे सीखते हैं बच्चे। ये है शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ। हम बच्चे को ट्रेंड करते हैं कि बच्चा क्रूएल रेंग सके, चल सके, सीढ़ियों पे चढ़ सके, दौड़ सके, बाइक मोटरसाइकिल चला सके। इसलिए ये जो है, जो एक्टिविटी है, ये शारीरिक विकास से जुड़ी हुई एक्टिविटी है बच्चे के अंदर। और हमें आगे हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, तो और आगे बात समझ में आएगा। दूसरा चीज है कि मनोगत्यात्मक विकास, साइकोमोटर डेवलपमेंट। मनोगत्यात्मक विकास कुछ हद तक शारीरिक विकास जैसा है। ये जो मनोगत्यात्मक विकास है, ये मोस्ट ऑफ टाइम बहुत हद तक शारीरिक विकास जैसा है, लेकिन ये इस बारे में सिखाते हैं कि जैसे वस्तुओं को पकड़, मतलब इस बारे में बात करता है कि बच्चे का मस्तिष्क और मांसपेशियां एक साथ कैसे काम करता है। ये बात समझने की बात है। शारीरिक विकास में हम ये बात करते हैं कि बच्चा कैसे रेंगना सीखता है, कैसे चलना सीखता है, कैसे दौड़ना सीखता है, कैसे मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, कैसे चढ़ाई करना सीखता है। ये शारीरिक विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन मनोगत्यात्मक विकास में हम बात करते हैं कि मनोगत्यात्मक विकास जो है वो शारीरिक विकास जैसा ही है, लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि बच्चे का मस्तिष्क, उसका माइंड और उसकी मांसपेशियां एक साथ कैसे काम करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। बच्चे का माइंड
और बच्चे का मसल्स जो है वो एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट करता है, हम मनोगत्यात्मक विकास में ये बात इसको पढ़ते हैं कि बच्चे का माइंड और उसका मसल्स जो है, मांसपेशियां है जो है, वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है। मनोगत्यात्मक विकास में बच्चा अपने शरीर को नियंत्रित करना सीखते हैं। जो साइकोमोटर डेवलपमेंट है उसमें बच्चा जो है वो अपने बॉडी को नियंत्रित करना सीखता है। जैसे जैसे वस्तुओं को पकड़ना, ग्रेस्पिंग ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को पकड़ना। मनोगत्यात्मक विकास में वस्तुओं को पकड़ना सिखाते हैं। हाथ से आंख का समन्वय, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बच्चों को सिखाया जाता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बच्चों को सिखाया जाता है। ड्राइंग और रंग भरना, बच्चे को पेंटिंग, ड्राइंग करना और कलरिंग करना हम सिखाते हैं मनोगत्यात्मक विकास में। जूते की फीते बांधना, टाइंग शूजलेस, जूते की फीते जो बांधी जाती है उस हम सिखाते हैं। ये मनोगत्यात्मक विकास से जुड़ी हुई है। तो इन तमाम चीजों को हम सिखाते हैं। हम आगे अभी एक टॉपिक इसी से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे, तो वहां आपको और बातें समझ में आएगी अच्छे से। तो आपको यहाँ एक बात समझने की बात है कि शारीरिक विकास जो है, फिजिकल डेवलपमेंट, इस फिजिकल डेवलपमेंट में हम ये बात करते हैं कि बच्चे का जो शारीरिक जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होता है। शारीरिक स्ट्रक्चर से मतलब है बच्चे कैसे रेंगना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, चढ़ाई करना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, कोई चीज चलाना सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। और मनोगत्यात्मक विकास में हम बात करते हैं कि बच्चे का ये मनोगत्यात्मक विकास जो है वो शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि बच्चे का मस्तिष्क और बच्चे का मांसपेशियों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, बच्चे अपने शरीर को कैसे नियंत्रित करते हैं। और इसमें हम बात करते हैं कि बच्चे वस्तु को पकड़ना कैसे सीखते हैं, ग्रेस्पिंग दी ऑब्जेक्ट। अच्छा, वस्तु को पकड़ने में बच्चे का हाथ भी इस्तेमाल हो रहा है और उसके माइंड भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फिंगर का और माइंड का कनेक्शन हो रहा है, इसे कहते हैं मनोगत्यात्मक विकास। हाथ से आंख का समन्वय, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। पेंट करना, ड्राइंग और रंग भरना, जब आप बच्चे से ड्राइंग करवाते हैं, रंग भराते हैं, तो बच्चे का मनोगत्यात्मक विकास हो रहा होता है। फीते, जूते की फीते बांधना, यानी बच्चा जो है जूते की सूज जो फीता बांधता है, उससे समझ में आता है कि बच्चे का मनोगत्यात्मक विकास कैसे हो रहा है। अगर बच्चे का माइंड और हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो बच्चा सूज को नहीं बांध पाएगा, सूज के फीते को नहीं बांध पाएगा। बच्चा का अगर फिंगर और माइंड का बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो बच्चा जो है वो कलर नहीं कर पाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं किस तरह से बच्चा का मस्तिष्क और उसकी मांसपेशियों के बीच जो है वो एक कोऑर्डिनेशन बनता है। तो ये है बच्चे की शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास। अब हम कर क्या, अच्छा, अब हम शारीरिक विकास को बेहतर करने के लिए हम की और मनोगत्यात्मक विकास, साइकोमोटर डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं। आप जब देखेंगे स्कूल में आप जाते हैं तो स्कूल में जब छोटा प्ले एज स्कूल होता है, इसके विकास को कैसे हम बेहतर करते हैं, आइए इसको देखते हैं। जैसे बच्चे को प्ले स्कूल होता है, प्ले स्कूल होता है, उस स्कूल में बच्चे को क्या सिखाते हैं, उस स्कूल में बच्चे को सिखाते हैं चलना, दौड़ना। बच्चे को कोई खिलौना दे देते हैं, वो खिलौना से खेलना सीखते हैं। बच्चे जो है वो एक रेलिंग होता है, उस पर वो है जो है रोलिंग करते हैं, वो करता है बच्चा। यानी प्ले एज स्कूल जो होता है उसमें इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। और मनोगत्यात्मक विकास कैसे सिखाते हैं, यानी कि साइकोमोटर डेवलपमेंट बच्चे को कैसे कराते हैं। बच्चे को गीले मिट्टी दे देते हैं, हम स्कूल में दे देता है और उसे कहा जाता है कि आप इसे खिलौना बनाओ। तो उससे क्या होता है कि बच्चा अपने फिंगर से इस्तेमाल करता है और गीली मिट्टी से कुछ भी बनाता है। उससे क्या होता है, बच्चे का फिंगर जो है वो डेवलप होता है, मतलब फिंगर में विकास होता है। यानी कि इसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। फाइन मोटर स्किल्स से बच्चे को पेंट ड्राइंग करवाई जाती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के मनोगत्यात्मक विकास डेवलप होता है। तो ये स्कूल में हम इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाते हैं जिस वजह से बच्चे का जो है वो शारीरिक विकास भी हो सके और मनोगत्यात्मक विकास भी हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सके और साइकोमोटर डेवलपमेंट भी हो सके बच्चे के अंदर। इससे ही रिलेटेड एक टॉपिक है जो बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड ही है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट बिल्कुल उस टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस यहाँ से तो नहीं आते, लेकिन जो टॉपिक पर हम बात करेंगे अभी इसके बाद, उसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।